पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। जहां एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतरता में विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी राज्य सरकार एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। जिस तरीके से 6 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ है और जो जानकारी हम लोग के पास आई है, जो रुझान सामने आए हैं, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण में है। पहले चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है, वही दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है। इसको लेकर प्रचार प्रसार अभी भी जारी है। तमाम नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान नवादा जिले के रजौली विधानसभा क्षेत्र में अमवा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो एनडीए को वोट दें और एनडीए की सरकार बनाए। इसके साथ उन्होंने 2 विचारधाराओं पे बात की। एक, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विश्वास, वहीं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में की डबल इंजन की सरकार जिससे बिहार का विकास हो रहा है। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि 6 तारीख के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए आपको उनके बयानों के साथ छोड़ जाते हैं। आप लोगों के बीच एक जानकारी और एक आग्रह करने में आप लोगों के बीच आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार कल समाप्त हो जाएगा और ये चुनाव के परिणाम निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्व रखते हैं और बिहार जैसे राज्य के लिए ये 5 साल एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतरता में विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी राज्य सरकार एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। आज जब यहां आप लोगों के बीच आया हूं, जिस तरीके से 6 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ है और जो जानकारी हम लोग के पास आई है, जो रुझान सामने आए हैं, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आप लोगों को कोई संदेह है क्या? एनडीए की सरकार बन रही है ना? तो अब जब एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसे नेता का चुनाव करें, आप ऐसे नेता को चुनकर हमारी विधानसभा में भेजने का काम करें, जो नेता मुख्य धारा के साथ जुड़ा हो, जो नेता सत्ताधारी पक्ष का हो, जो नेता एनडीए का प्रत्याशी हो, जो नेता हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी हो। और उसके लिए यहाँ रजौली विधानसभा से हमारे भाई विमल राजवंशी जी, हमारे भाई विमल राजवंशी जी यहाँ से, और हमारी बहन विनीता मेहता जी गोविंदपुर से, हमारी बहन विनीता मेहता जी गोविंदपुर से। जरूरी है जब ये जीत कर जाए तो ये सदन में जाकर, विधानसभा में जाकर आपकी समस्या के समाधान के लिए कार्य करें। और ये तब संभव होगा जब सरकार के साथ ये लोग होंगे। अगर गलती से किसी गलत नेता का चुनाव हुआ तो वो नेता अगले 5 साल आपको सिर्फ बहाना बनाने का काम करेगा।
5 साल तक आपको बोलेगा कि भैया सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो मंत्री हमारी बात नहीं सुनते, तो प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता। ऐसे में जब ये बातें हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो जरूरी है कि जब आप जिसको जिता कर भेजें तो वो उस सरकार का हिस्सा हो। जब यहां से, जब रजौली से विमल राजवंशी जी जब यहां से जीत कर जाएंगे, जब गोविंदपुर से मेरी बहन विनीता मेहता जी जब जीत कर जाएंगी, तो ये वो लोग होंगे जो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर अपने अपने क्षेत्र के विकास के कार्य करवाएंगे, समस्या का समाधान करवाएंगे। और तो और केंद्र सरकार से संवाद कर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर अपनी अपनी विधानसभा के लिए, रजौली के लिए, गोविंदपुर के लिए केंद्र सरकार की बड़ी से बड़ी योजनाएं ये ला पाएंगे। चिराग पासवान के साथ ये बैठकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्या क्या उद्योग यहाँ पर लग सकते हैं, उसकी चर्चा हमारे साथ बैठकर ये करने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं, जरूरी है रजौली के विकास के लिए, गोविंदपुर के विकास के लिए जरूरी है मुख्यधारा के साथ जुड़े रहना, क्योंकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग इस बार एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं, और उस मजबूत सरकार में हमारी विधानसभा की भी भागीदारी हो। ये जिम्मेदारी आप सब यहाँ पर मौजूद रजौली की महान जनता के ऊपर, जो लोग गोविंदपुर से यहाँ पर आए हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि इनको जिताकर बिहार की विधानसभा में भेजकर न सिर्फ हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा नेतृत्व करने वाला नेता सत्ताधारी पक्ष का है, बल्कि जानकार, पढ़े लिखे ऐसे लोग जो आपकी समस्या की जानकारी लगते हैं। ये दोनों, विमल राजवंशी जी हो या विनीता मेहता जी हो, ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्परता से कार्य करने का प्रयास किया। इन्होंने उस वक्त भी इन्होंने आपकी चिंता की जब संभवतः इनको किसी का साथ नहीं मिल रहा था। उस वक्त भी दिन रात आपके बीच रहकर आपकी समस्या के समाधान के लिए इन लोगों ने दिन रात एक करने का काम किया। और आज तो साथियों, इनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरा समर्थन एनडीए का इनको मिल रहा है। तो ऐसे में ये मौका आपके हाथ से चूकना नहीं चाहिए। साथियों, एक तरफ हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि अमीरी गरीबी के बीच की खाई को किस तरीके से दूर किया जाए, गांव शहर के बीच की दूरी को किस तरीके से कम किया जाए। गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से महिलाएं यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाना हो या इनके स्वास्थ्य की चिंता करके उज्ज्वला योजना देना हो, या कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराना हो, या फिर देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारी सरकारों की है। यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरीके से आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, पेंशन योजना में वृद्धि करने की बात हो या बिजली यूनिट को मुफ्त करने की बात हो, या महिलाओं के खाते में पहली किस्त में 10-10 हजार रुपए भेजकर उनको उद्यमी बनाने की सोच हो। आने वाले दिनों में दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए और भेजे जाएंगे ताकि वो अपने व्यवसाय को स्थापित कर पूरे परिवार को पांव पे खड़ा करने का काम करे। साथियों, हमारी सरकार इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जो जात पात धर्म मजहब में हम लोगों को बांटता है। एम समीकरण की बात करता है। एम क्या है भैया? सांप्रदायिकता में बांटना। और जिनको इन्होंने एम सांप्रदायिकता करके बांटा, उस एम के लिए भी आज तक इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक बना के रखा। तो वहीं दूसरी तरफ भाई
वाई में सिर्फ एक परिवार है। मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुद बनेंगे, जेल जाएंगे तो इनकी अर्धांगिनी मुख्यमंत्री बनेगी, अगली पीढ़ी आएगी तो बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद बनने की बात आएगी तो बेटी मुख्यमंत्री बनेगी। कोई गरीब परिवार का वाई इनके यहाँ आगे नहीं बढ़ सकता, ये इनका एमवाई समीकरण है। और वहीं दूसरी तरफ मेरा एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में महिलाएं हैं तो मेरे वाई में मेरे तमाम युवा साथी हैं। इस एमवाई समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ा, जात पात धर्म मजहब से उठकर किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।